धीर्धैनं श्रवणपटे यतिभरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। भक्ति को नवरात्र पड़े, माता ही साथ निभाएगी। माता की कृपा होगी भारत, दानवता माँ ही हटाएगी। दानव जब जब भारत में हो, माता प्रकट हो जाती है। शेरा वाली जगदम्बा है, नवरात्रा में दुर्गा आती है। जब जब होए धर्म की हानि और जब जब बड़े असुर अभिमानी, तब तब चंडी चक्र चले माँ का, और माता भला करे भारत का। देव और दानव बड़ी दो ही शक्ति होए, देव करे भगवती की पूजा और दानव धन में होए। भोग करे सारे दानव और दुर्गति देत बनाए। दुर्गा दुर्गति नष्ट करे और ईश्वर को प्रगटा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। मार्कंड भगवान कहते हैं कि मेरी माँ भगवती जगदम्बा उमा भगवती महाशक्ति है। मेरे कोई अभाव था और नहीं अभियोग, नवरात्रा में जग गया और शक्ति नाम का योग। शक्तिहीन में था वहां, पड़े नवरात्रा ताय। माता पिता मंदिर में रख गए और कोई सहारा न पाए। नवरात्रा की चतुर्थ तिथि शुक्रवार का दिन था। बड़े संकट में थे मार्कंडे, क्योंकि माता पिता राजा मेनाक और मेनावती भी उन्हें महाकाल के मंदिर में छोड़कर चले गए। ना कोई भाई, ना कोई बंधु, ना कोई रहा साथ परिवार। और मंदिर में भेंट चढ़ा दिए हंसे महाकाल त्रिपुरार। धन्य धन्य ये योग पड़ा और कलयुग में भी हुआ साकार। संकट चौथ भवानी माता, अब मैं करूं तेरी जय जयकार। माँ माँ माँ, क्योंकि माँ के अलावा शब्द कोई बालक जाने ना। भूख लगी बालक को तो माँ 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 चिल्लाए। माँ माँ माँ, बालक चिल्लाने लगा। देख दशा शंकर त्रिपुरारी, बैठी मंदिर उमा में तारी। रुदन देख कर बालक का और पिघल गई वह माय। और गोद में उठा लिया मुझे और
दुग्धं पान कराए, स्तन पान करा दिया, सुधा मिट गई, मिली शांति, कृपा मात की होय, संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी होय। चौथ माता का दिन था और यमराज चौथ चुकने के लिए, मेरी आत्मा को लेने के लिए यमलोक से रवाना हो गया। चौथ चुकूं और मृत्यु दूं और काल लपेटूं बालक जाए, एक पल ही बस बाकी रह गया, आगे बालक जिंद न पाए। हंसी भवानी उमा महारानी, हंसे शंकर भगवान, अरे दूध पी लिया मारकंड ने, तो क्या करे काल यान, ये काल क्या करेगा उसका। जिस पे कृपा माँ की हो जावे, उसका काल बिगाड़े नाय, और सारे काल हटा देते हैं महाकाल व्यापक प्रगटाए। संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी प्रगटी आए, बरवाड़े में रही पुजा रही और रणत भंवर गणपति पुजाए। नवरात्रा का शुक्रवार था और देखो पड़ो कल युग यो आए, संकट हरणी मंगल करनी कृपा करो जगदम्बा माय। अरे सारा भारत तेरी शरण में, भारत के दुख दे वो हटाए। अरे काल की छाया में ये भारत, और काल को माता आप हटाए। करवा दो अब कृपा महाकाल की, और भारत भाग जगा दो माय। और दो ही शक्तियां शेष रह गई, एक दानव एक मानव पाए। भगवान मारकंडे कहने लगे कि मुझे बड़बड़ाने की आदत पड़ गई थी। चौथ का दिन था और मैं माँ 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 बढ़ रहा था सपने में। तो माँ की कृपा हो गई भवानी, और गोद में मुझको लिया बिठाए, और कहा मुझसे बेटा मंदिर बाहर न जाना था, इस मंदिर से बाहर मत जाना। कोई कैसा दे ये प्रलोभन, सभी प्रलोभन दो ठुकराए। जो भी फंसे कल युग में प्रलोभन, उसका नाम निशा मिट जाए। अरे दो ही शक्तियां हैं इस जग में, चारों युग में रहती बाय। और देव तो धर्म पुजाते भारत, और दानव धन की पूजा कराए। ये दो शक्तियां हैं बेटा मार्कंडे। शक्ति की कथा कहने लगी और एक पल 12 बरस का कर दिया। जब दो दीपावली आती है, जिस वर्ष में 12 वर्ष में एक बार आती है, वो मारकंडे का जन्मदिन होता है। और मारकंडे को कथा कहने लगी भगवती जगदम्बा कि बेटा सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहे अब अनुभव अपना। उमा भगवती जगदम्बा अपना अनुभव बताने लगी कि बेटा मारकंडे, ये जगत और ये जगत की वस्तुएं और ये सारा मृत्युलोक मृत्यु के समान है, और तुम भी मेरे पास मृत्यु के समय ही आए हो। अब मृत्यु में भी अमर हो गए मारकंडे भगवान। काल टल गया, टल गए सारे कोप टले भगवान। अजर अमर अविनाशी हो जाओ, और हो गया तुमको अब सब ज्ञान। मृत्युलोक का मोह छूट गया, इसलिए तुमको मिले भगवान। कृपा मिल गई जगदम्बा की, और जो नहीं मिले किसी को आन। मृत्युलोक में भोग ही भोग है, और धन और सब धनवान। मारकंड बेटा, इस संसार में देवता, मानव और दानव, ये तीन शक्तियां होती हैं। मानवता और देवता चारों युगों में भारत में धर्म की स्थापना करते हैं।
और दानवता धन की स्थापना करता है, क्योंकि धन भोगने के लिए होता है और उस भोग के कुचक्कर में फंस करके सारे दानव अपनी जीवन का ही अंत कर लेते हैं। ये कलयुग का भी सार है, सतयुग का भी सार है, त्रेता का भी सार है और द्वापर का भी सार है। तो चारों युगों का सार है। धर्म की जय जय होय, धन की जय कभी होती नहीं है, और धन और दानव सब क्षय हो। ये दानवता और ये दानवता को, धन को प्रगटाने वाले सारे दानव नष्ट हो जाते। और इस संसार में दुख का कारण ये धन है। ये धन गरीब को भी दुखी करता है, धनवानों को भी दुखी करता है, और राजाओं को भी दुखी करता है, और अधिकारियों को भी दुखी करता है, और सारे संसार के दुख का कारण ये धन है। यदि हटा दे धन धरती से तो फिर यहां नहीं दुख पाए, स्वर्ग समान ये मृत्यु लोक हो, और सारे सुख मिलते ही जाए। नहीं कोई अमीर नहीं कोई गरीब, और सब ईश्वर के करीब हो जाए। कर्म प्रधान जगत है मारकंड्य, इस कारण ये चक्र चला। ये कर्मों की प्रधानता है। तो कलयुग में शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार शुक्राचार्य दानवों का ही दिन है। नवरात्रा की चतुर्थी पड़ी हुई है, और चतुर्थी बरवाड़े की चौथ माता को कहते हैं। और रणथंभौर के गणेश और बरवाड़े की चौथ माता आमने सामने राजस्थान में हमीर किले में बैठे हैं, और रणथंभौर गणपति भगवान उनके सामने उनकी बहना बरवाड़े की चौथ उमान। पहले पूजा करें गणपति, फिर पूजे हम चौथ मात। चौथ भवानी हाथ रखे तो दानवता हाथी है मात। और दानव गुण तुझ में नहीं बेटा, और नहीं भोग का तुझको ज्ञान। नहीं तुझ में कन घमंड है कोई, और तुझको तो हो गया अब ज्ञान। उमा शक्ति का दूध पी लिया, और दिया उमा ने तुम्हें वरदान। अजर अमर हो गए मारकंड्य, और ये चौथ भवानी मां। चौथ माता की कृपा, भगवती जगदम्बा उमा महारानी की कृपा ने तुम्हें अमर कर दिया। तो अमरत्व को प्राप्त करने के लिए धर्म का जयकारा होता है, और धर्म का जयकारा लगते ही दानव शक्तियां निस्तेज हो जाती हैं, और मानवता का प्रकाश होने लगता है। सतयुग में धर्म का जयकारा ध्रुव और प्रहलाद ने किया, तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की सारी दानवता का समापन नरसिंह भगवान ने कर दिया, वराह भगवान ने कर दिया। और त्रेता युग में दानवता का समापन समारोह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कर दिया। और द्वापर युग में दानवता का समापन समारोह भगवान कृष्ण ने कर दिया। मथुरा कंस नरेश और मार दिया गति पाए, और सारी कौरव सेना मारी, बचा दानव नहीं पाए। कोई भी दानवता नहीं बची, और धर्मराज की स्थापना हुई भारत में। पांडव राज हुआ, ये भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ। और कलयुग में भी धनराज और धर्मराज का चक्र चल रहा। हारेगा धनराज और जीतेगा भाई धर्म कलयुग में, बोली महारानी आज। चौथ भवानी बोली कलयुग 100 वर्षों तक धर्म हूं राज। सारे धन के राज हटेंगे, हट जाएंगे सारे ताज। उनको लाज नहीं आती है, धन में डूब गए रे महाराज। आगे आगे नहीं चले अब, डूबे राज डूबे ये ताज। इन ताजन पे दाग लग गयो, रखे न ईश्वर इनकी लाज। माता बोली कलयुग में और चौथ भवानी माता आज। रणत भंवर रिधि सिद्धि भरेंगे और भारत में प्रगटे अवतार। और संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी का दरबार। अरे प्रथम पूज रहे जगदम्बा, मारकंड्य पूजे महाराज। अरे घी को दीपक दियो मुनि ने, और
देखो गोबर चौको आज गोबर चौको दियो लगाए, कुंवारी कन्या को बुलवाया और देखो मोद मंगल गति पाए, पान पताशे सभी मंगाए, चुनरी लाल उड़ा दी माए, और आरती करे भगवान ऋषि मारकंड्य और माता तुमको रहे मनाए, संकट हरणी मंगल करणी भारत संकट देवो हटाए, धनऊ राज अब आप हटा दो धर्म राज भारत प्रगटाए, इस कारण ये पूजा भगवती और मारकंड्य मुनि कर रहे आए, ऐसो योग पड़ो रे भारत में कलयुग जगमग जगमग आए, मारकंड अमर हुए सतयुग और कलयुग में भारत अमर करे आए, दानवता का नाश करेंगे नाम निशान मिटा देता है, दानवताब नहीं रहे भारत धन का राज रहेगा नाय, कलयुग राज रहे कल की का ताजों ताज चले शर्माए, शक्ति प्रकट होई जगदम्बा और दानवता को दे तू हटाए, मानवता का बजे नगारा राम राज भारत होई जाए। तो भारत में हो धर्मराज और राम राज स्थाप, घट स्थापना चौथा नवरात्रा कलयुग में है आज, तो जो भी धनराज स्थापित करे वह आगे चल नहीं पावेगा और धन की डूबे नाव सागर में कोई बचा नहीं पावेगा, भंवर में नाव फंसेगी भैया जो धनराज लावेगा, धन में राम नहीं होते वह धन भी डूब के जावेगा, हाथ दोनों खाली ही रहेंगे और धन रहूं राज पछतावेगा, अब तो कलयुग राम राज हो और धर्म राज प्रगटावेगा। तो भारत में मार्कंडेय भगवान कहते हैं कि मुझे नवरात्रा में भगवती जगदम्बा उमा महारानी और भगवान शंकर महाकाल ने जब मेरी सारी भावनाएं समाप्त हो गईं तो मुझे भगवान मिल गए, और जब तक मेरी जिंदा रहने की लालसाएं थी, मेरे माता पिता की लालसा कि मेरा पुत्र जिंदा रहे, तो वो ऐसा करने में असफल रहे। आखिर हार भूर कर मुझको छोड़ गए शिव के दरबार, शिव शक्ति की कृपा हो गई, अमर हो गए ऋषि परिवार, मारकंड्य मुनि अमर हो गए, नहीं चला वहां काल का दाव, काली बन गई थी जगदम्बा और भगी काल के पीछे जाओ, भाग गया मंदिर से महाकाल और महाकाल और काल काल यमराज घबराए, छोड़ गया मंदिर उज्जैन का और कभी वापस आऊंगा ना, ये तो बालक अमर हो गया और इस पर काल न दाव चलाए, इस पे कृपा हो गई जगदम्बा और उमा शक्ति और शिव प्रगटाए, उमा शक्ति शिव शक्ति की और कृपा हुई भरपूर, काल दूर सब हो गए और घमंड हो गए चूर, यमराज का घमंड चूर हो गया, मारकंडे अमर हो गए, शिव शक्ति की कृपा हो गई। शुक्रवार का दिन था, चौथ थी, नवरात्रा की चौथ थी। तो चौथ माता चौथ चुगने वालों को कड़ा दंड देती है, और जब भगवती जगदम्बा चौथ चुकती है तो बड़े बड़े राजाओं के ताज गिर जाते हैं, बड़े बड़े धनवान भागने लग जाते हैं, क्योंकि धन से राज नहीं चलता है, धन तो भोग ही करत प्रकाय, और धर्म से चलता राज ये भारत, और धर्म चलाती जगदम्बा माय, धर्म चलाते हैं शिव शक्ति, धर्म चलाते राम रघुराय, धर्म चलाते कृष्ण कन्हैया और चलाती राधे माय, और कलयुग वाले धन को चला रहे, धनवानों को देत बढ़ाए, धन की छतरी लग गई राजा और छतरी आगे चल नहीं पाए, डूब डाब के जावे रे छतरी, ऐसो आवे गो तूफान, हवा में छतरी उड़ जावेगी, बोली शक्ति कलयुग में आन, कोई बचाने वालों नहीं है
और धन का राज नहीं चल अब पाए, धर्म चलेगा अब भारत में, शक्ति उसको लेकर आए। भारत में अब राज करेगी भगवती जगदम्बा खुद माए, शक्ति का ही राज चलेगा, शक्ति ताज मिलेगा भाई। नारी का होगा अब वंदन, नारी भारत राज चलाए, मारकंड्य बन गया ये भारत, भारत अमर नारी कर जाए। सतयुग में अमर मारकंड्य हुए और कलयुग में अवतार प्रगटाए, और धनराज अब नष्ट होएगा, घन घमंड भी सब गिर जाए। छतरी हवा में उड़ जाए फुर फुर, और पता नहीं चल 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 पाए। ऐसा पड़ गया ये नवरात्रा, और कृपा हो गई शिव शक्ति माए। भगवती जगदम्बा शिव शक्ति की कृपा हुई, चौथ माता की कृपा हुई। चौथ चुगने वालों को कड़ा दंड देगी माता, और जो भगवान की नवरात्रा और भजन कर रहे हैं मारकंडे की तरह, वो अमर हो जाएंगे। तो मेरा भारत 1,40,40,000,000 भारतीय अमर होंगे, और बाकी का तो पता ही नहीं चलेगा गए का। जिनके राजन जिनके ताजन, जिनकी छतरी लही लगाए, उस छतरी का पता न चल, और देखो हवा में उड़ गई भाई। अरे धन का राज न हो भारत में, भारत धर्म राज प्रगटाए। चारों युग में धर्म ही चलता, कभी नहीं धनिया चल पाए। हिरण्यकश का नहीं चला और रावण का नहीं चल पाए। नहीं चली देखो कंस सरकारा, धृतराष्ट्र दुर्योधन नहीं पाए। और कलयुग में भी नहीं चल गए राजा, सारे राजा गए पटाए। हवा में उड़ गए सारे राजा, और अब तो अवतर रहे प्रगटाए। भारत की तो रक्षा करेंगे रामचंद्र कलयुग भगवान। राम राज होगा भारत में, और बड़े भारत की शान। जगत गुरु होगा मेरा भारत, और भारत में आवे भगवान। ऋषि मुनि संतों की देखो, और प्रगटे भारत में अब ज्ञान। धन ने तो अज्ञान फैला दिया, और इस अज्ञान को देंगे हटाए। ज्ञान चलेगा अब भारत में, और भारत की तो शक्ति पुजाए। शक्ति भारत माता जानो, 4 वेद 6 7 18 पुराण। आदि सनातन है मेरा भारत, इसमें भरा हुआ है ज्ञान। यहाँ अज्ञान नहीं चलता, और नहीं चलता है यहाँ धनवान। जो धनवानों के पीछे दौड़े, उसके पीछे पड़ जाए काल। बोल जाता है सत्तावता, नहीं गलती है उनकी दाल। ऐसा समय आ गया कलयुग में, और भूत भविष्य वर्तमान। अरे धन तो कभी अमर नहीं होता, अमर ज्ञान होता है भाई। मारकंड्य भी अमर हो गए, और आज भी वाणी रहे सुनाए। और धन वन सब सारे नष्ट होते हैं, धन को कोई लेकर नहीं जाए। खाली हाथ आया है मानव, खाली हाथ ही वापस जाए। इस धन का बेकार करो तुम, ये धन तेरे काम न आए। राजा लूट डूबे, धन भी डूबे, और डूबे धनवान तमाम। भूल गए सब राम नाम को, सब करते जय जय धनवान। कैसो कलयुग पड़ गयो भारत, अरे भूल गए सब राम का नाम। यो तो पड़ गयो है शुभ नवरात्रा, अरे छोड़ो धन और जप लो राम। राम की विजय होएगी भैया, रावण विजय दशमी मर जाए। रामचंद्र जन्मेंगे भारत, बुधवार रामनवमी आए। बुद्ध पुष्य में भारत में दो, और गणपति बरवाड़े की माए। ऐसी बुद्धि भर दे भारत में, और सब धन वन सब भूल ही जाए। राम सब याद करेंगे, राम नगारो बजे गो भाई। ऐसी चौथ पड़ी भारत में, सारे संकट दे तू हटा। तो जो लोग सोच रहे हैं ये धनराज और धर्मराज का युद्ध है महाभारत, और कलयुग में हो रहा है, तो धनराज और धर्मराज में धर्मराज जीतेगा, धनराज हारेगा। कोई भी हो धनराज जगत में, सारे धनराजों हारे। और जिसको लगे राम जी प्यारे, धर्म के सब सब रक्षक रखवारे। धर्मराज अब करे राम जी, धन का राज हटा देंगे। और जितने पाप बड़े कलयुग में, सबको नाम निशान मिटा देंगे।
इस कारण ये वाणी कलयुग और जगदम्बा की आई है। भारत खंड बन गया ये भारत, इसको अमर कराई है। तो अमर हो गए मारकंड, ये भारत ही होय, उस पे कृपा हो गई शिव शक्ति जगदम्बा की होय। चौथ भवानी गणपति रणथ भंवर की, और शिव शक्ति पुजवाय। धर्मराज हो गया भारत में, धनौराज हट जाए। तो ये भारत का भाग्य जग गया है। और भारत में भगवान का प्रकाश नवरात्रा में हो जाएगा। बुद्ध पुष्य नक्षत्र में राम जी जन्मेंगे, और जब राम जी जन्मेंगे तो नकली राम जी और धनवान भाग जाएंगे, छोड़ देंगे इस भारत को। और नहीं गारत कोई कर पावे, गर जो इस पर आंख उठावे, तो भैया सब कुछ हट जावे। तो राम शक्ति यहां चलती है, और चले शक्ति जगदम्बा जान, चंडी चक्र जगदम्बा चलता चौथ भवानी। तो ये चौथ माता है, चोट चुगने वालों को कड़ा दंड देगी, और जो भगवान के भक्ति कर रहे हैं उनके नामों का गुणानुवाद कर रहे हैं उनकी झोलियां भर देगी। झोली भरने आई है मैया, मेरे घर आई है। अरे कृपा रामचंद्र की देखो आज भारत पे छाई है। मैया बरवाड़े वाली चौथ माँ देखो आई है। तो चौथ माता बरवाड़े की, रणत भंवर गणनाथ, कृपा हाथ रख दिया वाणी पर, और शक्ति दी भारत माता को शक्ति दी कि आज से ही भारत में धनराज का समापन समारोह होगा और धर्मराज का उदय काल होगा। सूर्य चमकेगा धर्म का, धनराज जाए पाताल। और देखो जितने लूट लुटेरे उनका आया काल। अरे टाल सके अब कोई नहीं, और पतन है उनका होय। ये तो शुभ नवरात्रा राम राज अब होए। भारत में राम राज्य की शहनाई बजेगी, नगारे बजेंगे, और पांचाय जन्य शंख बजेगा, और भारत राममय सिया राममय होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना 21वीं शताब्दी में होकर रहे। इसे कोई रोक नहीं सकता। और धनराज और लूटराज हट के रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो लूटराज धनराज सभी राज बेकार, 8 तरह के प्रबल राज मद हो गए बंटारार। कृपा हो गई रणत भंवर गणपति की, और कृपा चौथ ये मात। अरे चौथ पूजे नवरात में तो कृपा होए बरसात। तो सत्य की बरसा होने लगी, और धर्म बीज गति जान। धर्म समारोह प्रारंभ हुआ, और धन का राज समाप्त। ये धनराज समापन समारोह की ओर है, और धर्मराज का उदय हो रहा है सूरज का। ये सूरज राम नाम का सूरज भारत में उदय रहे। हे भगवती, बस इसे ही तथास्तु कहकर और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो कि धर्म की जय जय हो भारत में, और धनौराज हट जाए। धनौराज बेकार है, हमें धर्मराज यहाँ चाहे। धर्म की जय जयकार हो, और माता की जय जयकार, और गणेश जयकार हो, और रामचंद्र साकार। ये नवरात्रा भक्ति का, भक्ति घर घर हो। 1 अरब 40 करोड़ में राम प्रकट अब हो। राम प्रकट कर दीजिए, और कृपा करो अब मात। चौथ मात बरवाड़े की, और जगदम्बा का वाणी पर हाथ। ये प्रसंग जो भी सुने, और माँ की कृपा हो, राम कृपा उन पर होती है। जय जय भारत हो। बोलो जय भगवती बरवाड़े की चौथ माता, रणथंभौर के गणेश महाकाल। आज के आनंद जी बोलो राम दरबार की।